ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। हमारे ऐतिहासिक महाग्रंथ महाकाव्य महाभारत से एक और प्रकरण लेकर आई हूँ। कर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध का। बंधुओं, जयद्रथ के वध के बाद कर्ण ने पांडवों की सेना में भीषण संहार शुरू कर दिया। पांडवों की सेना तितर बितर होने लगी, भागने लगी। युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लेना आवश्यक समझा। ऐसी स्थिति में अर्जुन को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उस समय अर्जुन कर्ण के सामने नहीं आ सकते थे। कृष्ण उन्हें आने भी नहीं दे रहे थे। उसका कारण था कर्ण के पास वर्षों से संग्रहित करके रखी गई एक ऐसी विशाल शक्ति महाउल्का के रूप में, जो पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इस समय कर्ण के पास इंद्र प्रदत्त महाउल्का के समान शक्ति है, जो जिसका सामना करना उस समय अर्जुन के लिए असंभव था, क्योंकि उसने वर्षों से उसको अर्जुन को ख़त्म करने के लिए ही संजो के रखी थी। अब अर्जुन सामने नहीं आ पा रहे थे युद्ध में, कृष्ण आने नहीं दे रहे थे उनको अर्जुन की सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में कर्ण पूरा फायदा उठा रहा था, लाभ उठा रहा था और पांडवों की सेना का भीषण संहार कर रहा था। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने कर्ण का सामना करने के लिए घटोत्कच को चुना। घटोत्कच जो भीमसेन और हिडम्बा का पुत्र था और अति बलशाली था, दिमाग से बहुत तेज था, युद्ध की अजीब अजीब सी टेक्निक जिसे कहेंगे वो जानता था, मायावी तरीके से लड़ना जानता था। ऐसी स्थिति में घटोत्कच के अतिरिक्त कृष्ण को और कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिसे कर्ण के सामने उपस्थित किया जाए। इसलिए घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा गया, जिसमें घटोत्कच ने इतना भीषण संहार मचाया, कौरव सेना में खलबली मच गई। और जो कौरव सेना के मुख्य योद्धा थे वो सब कर्ण से यही कहने लगे कि इस मायावी राक्षस से हमें बचाओ, हमारी सेना को बचाओ, और आपके पास जो इंद्र प्रदत्त शक्ति है, जो बहुत बड़ी शक्ति महाउल्का के समान है आपके पास, उसे इस घटोत्कच को मारने में उपयोग करो, इसका वध करो। क्योंकि सेना की स्थिति बहुत बुरी थी और कर्ण को भी ऐसी स्थिति में कुछ सूझा नहीं, इसलिए उसने अपनी वो शक्ति जिसे उसने अर्जुन के लिए वर्षों से संजो कर रखी थी, उसको घटोत्कच के ऊपर छोड़ दी। इसका वर्णन मिलता है हमें द्रोण पर्व के 30वें से 34वें अध्याय में। और उस शक्ति द्वारा उसने घटोत्कच को निशाना बनाया, टारगेट किया, जिसने घटोत्कच को ख़त्म किया। और वो जो भी शक्ति थी मिसाइल के रूप में, जिस भी रूप में, वो आग के समान जलती हुई अंतरिक्ष में विलीन हो गई, ऐसा वर्णन मिलता है। घटोत्कच की मृत्यु के बाद पांडवों की सेना में दुख की लहर दौड़ पड़ी। सब दुखी हो गए, परंतु कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन ने कृष्ण से हंसने का कारण पूछा कि हमारा पुत्र मारा गया है इस युद्ध में और आप हंस रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब कृष्ण ने कहा कि उसको मैंने ही मरवाया है। इससे दो लाभ हुए हैं। एक तो कर्ण जो है वो मेरी दृष्टि में अब एक साधारण योद्धा रह गया है, क्योंकि उसने तुमको हानि पहुंचाने के लिए, तुमको ख़त्म करने के लिए बरसों से जिस शक्ति को संजो कर रखा था उसका प्रयोग करके उसने घटोत्कच को ख़त्म कर दिया।
और अब वो शक्तियों से विहीन हो गया है। कवच कुंडल अर्थात शक्तियों से विहीन हो गया है और घटोत्कच की मृत्यु से हमारा जो आने वाले समय का संकट खत्म हो गया है, टल गया है, क्योंकि वो एक राक्षस था स्वभाव से, अतीव बलशाली था। और यदि आज वो नहीं मारा जाता, इस युद्ध में नहीं मारा जाता, तो आने वाले समय में मुझे उसका वध करना पड़ता। इसी दिन के लिए उसे मैंने जीवित रहने दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मणों से, यज्ञों से, धर्म से द्वेष रखने वाला एक राक्षस था। इसलिए मैंने कर्ण की शक्तियों को ख़त्म करने के लिए उसका उपयोग किया, अतः मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ। तो बंधुओं, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।